హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ये तो हमारी वीरों की भूमि है। हर परिवार फौजी परिवार है। हर घर हिंदुस्तान के सुरक्षा का किला है। अब देखिए, वन रैंक वन पेंशन एक ऐसा उदाहरण है, वो कांग्रेस को जानने समझने के लिए काफी है। कांग्रेस 40 साल से देश के फौजियों को हर चुनाव में वादा करती थी। आपके हिमाचल के मेरे फौजी परिवार बराबर याद होगा, हर बार वादा करते थे वन रैंक वन पेंशन बस आ जाएगा, चुनाव जिता दो, आ जाएगा चुनाव। कितनी सरकारें बनी, कितने ही प्रधानमंत्री आए, कितनी बार वादे करके गए, लेकिन इतने वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी वे कभी भी वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया। और दिखावे के लिए बजट में मामूली 100, 200, 300 करोड़ रुपया डाल देते थे और लिख देते थे, लेकिन इससे होना नहीं था। ये आंख में धूल झोंकने की उनकी आदत, झूठे वादे करना, चुनाव जीतना फिर भूल जाना, यही उनका चरित्र। हिमाचल में हर बार वो झूठ बोलते रहे। देवभूमि में झूठ बोला है, देश की वीर माताओं के सामने झूठ बोला, देश के वीर जवानों के सामने झूठ बोला। भाइयों बहनों, मैं हिमाचल में आया था 2014 में, चुनाव में आपके वोट मांगने के लिए आया था। और मैंने हिमाचल में आकर के मैं कहा था, मैं जानता हूं मामला बहुत बड़े धन का है, धन खर्च करना पड़ेगा, तिजोरी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन ये वादा मैं पूरा करूंगा। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन का वादा हमने पूरा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? वादा 40 साल तक उन्होंने किया था, नहीं पूरा किया। हमने वादा किया, 5 साल के भीतर पूरा कर दिया था। भाइयों, जुबान की कीमत होती है, और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी की जुबान जनता जनार्दन को समर्पित होती है, जनता जनार्दन के लिए संकल्पित होती है। भाइयों, वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से हमारे रिटायर्ड फौजी साथियों की जेब में, उनके परिवार के पास पहले जो पेंशन जाता था उससे अतिरिक्त और 60,000 करोड़ रुपया मेरे इन फौजी परिवारों के जेब में गए। भाइयों, 60,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप ध्यान दीजिए साथियों, क्या कांग्रेस सरकार होती तो ये 60,000 करोड़ रुपया मेरे फौजी परिवारों के घर में आते क्या? फौजी परिवारों के विधवाओं के घर में जाते क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार होती तो आज भी वन रैंक वन पेंशन के नाम पर आप लोगों को ठगती रहती। साथियों, उनके वादे कभी सही नहीं निकले। इस चुनाव में भी वादे करने में पीछे नहीं हटेंगे, उन पे भरोसा मत करना। कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही
कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को, जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ। उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। हथियारों में दलाली खाकर कांग्रेस ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं हिमाचल की किसी माता, बहन, बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है। साथियों, कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं, बल्कि देश के विकास की भी हमेशा से विरोधी रही है। गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं चाहता था कि हिमाचल में विकास की योजना तेजी से आगे बढ़े। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में बैठा तो हिमाचल के साथ मेरा लगाव रहा था। हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया था, तो मुझे स्वाभाविक बैठते ही हिमाचल याद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन भाइयों बहनों, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और मुझे आज भी याद है केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है, हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे, और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से